बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनी। आज हम करने जा रहे हैं CS 402 के मोस्ट रिपीटेड MCQs जो इस बार करंट पेपर जो हो रहे हैं, अभी मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो पेपर में MCQs आ रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी का मेन पर्पज क्या है, मकसद क्या है? स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में स्टडी करना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकंड है, विच ऑटोमेटन इज द सिंपलेस्ट कंप्यूटेशनल मॉडल। तो फाइनाइट ऑटोमेटन जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट कंप्यूटेशनल मॉडल। नेक्स्ट है, फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज टू रिकॉग्नाइज। फाइनाइट ऑटोमेटा है वो किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है? रेगुलर लैंग्वेजेस जो हमारी हैं उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DFA। DFA का कौन सा इनमें से जो है वो कंपोनेंट नहीं है? स्टेट्स इसका कंपोनेंट है, ट्रांजिशन फंक्शन भी इसका कंपोनेंट है, स्टैक जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन DFA फ्रॉम अ गिवन स्टेट इन द इनपुट फ्रॉम द ट्रांजिशन इज यूनिक। जो DFA में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है उसका इनपुट, उसमें ट्रांजिशन में जो है उसका आउटपुट जो है वो क्या होता है? यूनिक होता है। अ लैंग्वेज इज अ रेगुलर इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ। एक लैंग्वेज रेगुलर होती है सिर्फ इस कंडीशन में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ इस कंडीशन में वो एक्सेप्ट करता है DFA, ठीक है, कि वो लैंग्वेज क्या हो? रेगुलर हो। इन NFA अ स्टेट में हैव, इन NFA में स्टेट क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर सेम सिंबल। एक सेम सिंबल्स की मल्टीपल ट्रांजिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज के लिए ट्रू क्या है कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? क्लोज्ड अंडर यूनियन। यूनियन में जो है क्लोज्ड होती है ये रेगुलर लैंग्वेजेस। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर। इनमें से जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर का नहीं है वो कौन सा है? इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लाइज टू, ये वाला जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर का नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट डज ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोमेटा में किस चीज को? कि ये क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके अलावा हमारे पास जो लैम्बडा होता है वो भी यही चीज जो है वो शो करता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग को। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड द फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? इक्विवेलेंट इन पावर। पावर में दोनों की जो है पावर रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा की सेम होती है, इक्वल होती है। विच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट DFA टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। कौन सा मेथड जो है वो यूज करते हैं हम DFA को कन्वर्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में? तो स्टेट एलिमिनेशन। स्टेट एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है DFA को कन्वर्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ K-लीन स्टार ऑपरेशन। तो ए स्टेरिक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? K-लीन स्टार ऑपरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटन। इनमें से जो है वो कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है फाइनाइट ऑटोमेटन को? तो स्ट्रिंग एंडेड इन AB। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टूल इज यूज टू प्रूव नॉन रेगुलरिटी। कौन सा टूल जो है वो यूज होता है नॉन रेगुलरिटी को प्रूव करने के लिए? तो पंपिंग लेमा जो है वो यूज होता है प्रूव करने के लिए नॉन रेगुलरिटी को। नेक्स्ट है, इन NFA ट्रांजिशन कैन बी मेड। ट्रांजिशन जो है वो कैसे इसमें बनाई जाती है NFA में? विदाउट इनपुट सिग्नल। किसी भी इनपुट सिग्नल के बगैर जो है वो क्या होता है? NFA ट्रांजिशन बनाई जाती है। एवरी NFA हैज एन इक्विवेलेंट एंड हर NFA जो है वो इक्विवेलेंट होता है हर DFA के। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सबसेट कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर सबसेट कंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए यूज होता है? इज यूज फॉर NFA टू DFA में कन्वर्जन के लिए यूज होता है। विच ऑटोमेटन्स अलाउ नॉन डिटर्मिनेशंस एंड मूव्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, NFA।
So the next question is which one is not true about DFA and NFA? NFA और DFA के बारे में इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है? तो DFA फास्टर, ये तो ठीक है कि DFA फास्टर होता है. DFA रिक्वायर मोर स्टेट्स, तो DFA को ज्यादा स्टेट्स की जरूरत होती है, ये भी ट्रू है. NFA इज लेस एक्सप्रेसिव, तो NFA जो है वो एक्सप्रेसिव है, लेस एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये क्या है जो है करेक्ट ऑप्शन है इसकी. और नेक्स्ट हमारे पास है कि DFA हैज नो एम्प्टी ट्रांजिशन, के DFA की कोई एम्प्टी ट्रांजिशन नहीं होती, तो ये भी गलत है. DFA की एम्प्टी ट्रांजिशंस होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CFG इज यूज टू रिप्रेजेंट. CFG किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है CFG. PDA इज यूज टू रिकॉग्नाइज. PDA किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है? ये भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ CFG? इनमें से जो CFG का जो कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो स्टैक इसमें जो है वो CFG का कंपोनेंट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय PDA? PDA में इनमें से कौन सी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती? करेक्ट ऑप्शन इज C, A की पावर n, B की पावर n एंड C की पावर n. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑटोमेटन यूज अ स्टैक. अब हर चीज में पढ़ रहे हैं कि CFG भी यूज नहीं करती स्टैक, DFA भी, तो इसमें से है कि स्टैक जो है वो कौन सी चीज यूज करती है, कौन सी ऑटोमेटन यूज करती है? करेक्ट ऑप्शन इज C, PDA जो है वो क्या है यूज करती है स्टैक को. इन CFG डेरिवेशंस स्टार्ट फ्रॉम. CFG डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल. अब पार्स ट्री रिप्रेजेंट. पार्स ट्री जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट ऑप्शन इज B, डेरिवेशन स्ट्रक्चर को जो है वो पार्स ट्री रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एक्सपेंड्स. लेफ्ट डेरिवेशन जो है वो एक्सपेंड करती है किस तरह? तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल साइड से वो एक्सपेंड करती है. ओहो एक मिनट. एम्बिग्यूटी इज अ ग्रामर व्हेन. एम्बिग्यूटी जो है वो एक ग्रामर है किस वक्त? व्हेन मोर देन वन पार्ट्स ट्री एग्जिस्ट. जब एक या एक से ज्यादा पार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हूं तो एम्बिग्यूटी ग्रामर होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ग्रामर डेरिवेशन. इनमें से ग्रामर डेरिवेशन की फॉर्म कौन सी नहीं है? तो मिक्स्ड जो है वो क्या है ग्रामर डेरिवेशन की फॉर्म नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय. हर जो है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है क्या? कौन सी चीज? PDA कंसेप्ट करता है. विच ऑपरेशन कैन PDA डू दैट DFA कैन नॉट. कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो PDA करता है लेकिन जो DFA नहीं करता? तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि स्टैक यूज जो है वो PDA करता है जबकि DFA जो है वो स्टैक यूज नहीं करता. PDA ट्रांजिशंस डिपेंड ऑन. PDA की जो ट्रांजिशंस हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं कि उसकी करंट स्टेट क्या है, उसकी इनपुट क्या है और टॉप ऑफ स्टैक क्या है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट. फॉर अ लैंग्वेज A पावर n B पावर n द स्टैक स्टोर्स. जब लैंग्वेज में A की पावर n हो B की पावर n हो तो स्टैक जो है वो किस चीज को स्टोर करता है? सिंबल्स टू मैच B. उन सिंबल्स को जो B के साथ मैच कर रही हूँ उन सिंबल्स को स्टैक अपने अंदर स्टोर कर लेता है. PDA वर्क बेस्ट फॉर. PDA किस चीज के लिए बेस्ट वर्क करता है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए जो PDA है वो क्या है बेस्ट वर्क करता है. नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर. इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, A पावर n B पावर n. ये क्या है? एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक PDA लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है. विच लैंग्वेज इज अ कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर. तो अभी हमने यही चीज पढ़ी है कि कंटेक्स्ट फ्री ये जो है लैंग्वेज है लेकिन ये रेगुलर नहीं है. A पावर n B की पावर n. रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट रिप्रेजेंट. रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती? तो
पैलिंड्रोम्स को रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। विच मशीन इज मोर पावरफुल देन पीडीए, पीडीए से भी ज्यादा पावरफुल मशीन कौन सी होती है? टर्निंग मशीन। विच मशीन यूज अनबाउंडेड मेमोरी, कौन सी मशीन जो है वो अनबाउंडेड मेमोरी को यूज करती है? तो करेक्ट ऑप्शन सी, टर्निंग मशीन जो है वो अनबाउंडेड मेमोरी यूज करती है। लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डीएफए आर, इनमें से जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट करता है डीएफए, कौन सी लैंग्वेज है? रेगुलर लैंग्वेज। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज यूज्ड इन सीएफजी, किस टाइप ऑफ ग्रामर जो है वो यूज होती है सीएफजी में? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, टाइप 2। विच इज नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, कौन सी चीज जो है वो अंडर इंटरसेक्शन क्लोज नहीं होती? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है वो क्लोज नहीं होती। इफ अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, अगर कोई लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है तो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय, तो फिर कौन सी चीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी? ऑफ कोर्स अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो डीएफए जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पीडीए जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। वर्ड डिफाइन अ सीएफजी प्रोडक्शन, इनमें से जो है सीएफडी प्रोडक्शन को कौन सी चीज डिफाइन करी है? वेरिएबल, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है विच ऑटोमेटन इज यूज्ड इन कंपाइलर फॉर सिंटैक्स एनालिसिस, कौन सी इनमें से ऑटोमेटन है जो कंपाइलर में यूज होते हैं सिंटैक्स एनालिसिस के लिए? तो पीडीए जो है ऑटोमेटन कंपाइलर्स में यूज होता है। द एम्प्टी स्ट्रिंग्स बिलोंग्स टू विच स्टैक, तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो बिलोंग किस स्ट्रिंग से जो करता है? तो इस ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी स्ट्रिंग को। सीएफजी इज नॉट सुटेबल फॉर, सीएफजी किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है? कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए सुटेबल नहीं है सीएफजी। विच मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन इज मोस्ट पावरफुल, तो कौन सा मॉडल जो कंप्यूटेशन का है वो ज्यादा पावरफुल है? तो इनमें जो डीएफए है, एनएफए है, पीडीए है, इनमें से भी ज्यादा जो पावरफुल है वो है टीएम। ये हमारा जो है वो मिड टर्म के सिलेबस में ये अभी टॉपिक नहीं आया। विच मशीन है हॉल्ट्स ऑन ऑल इनपुट, इनमें से कौन सी जो मशीन है वो ऑल इनपुट्स के लिए होती है? तो इनमें से डीएफए जो है वो ऑल इनपुट्स के लिए हॉल्ट है। तो ये थी आज की वीडियो। ये वो एमसीक्यूज थे जो इस बार के पेपर में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज थे जो मैंने देखे हैं रिव्यूज, उनमें से जो आए हुए थे तो ये मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।